नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा। आप सभी दर्शकों का मीडिया टॉप 13 न्यूज में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय से अवगत कराऊंगा जिसके बाद आप एक बार सोचने पर विवश हो जाएंगे। जमशेदपुर शहर में आम जनता को सुविधा देने की आड़ में सनातन धर्मावलंबियों के आस्था धर्म से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। जमशेदपुर शहर में लगभग मूत्रालय और शौचालय सनातन धर्मावलंबियों के पूजनीय वृक्ष पीपल के नीचे ही क्यों है? ये आप तय करें कि क्या यह मात्र संयोग है या सोची समझी साजिश। जमशेदपुर शहर में पिछले कुछ वर्षों से कई शौचालय और मूत्रालय का निर्माण किया गया है, जिसकी देखभाल में खाना पूर्ति की जाती रही है, जिसके कारण सभी शौचालय और मूत्रालय के आसपास बदबू और गंदगी से लोग दुखी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जितना भी शौचालय का निर्माण किया गया है उसमें ज़्यादातर सनातन धर्म के पूजनीय वृक्ष पीपल और नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों किया गया है। जमशेदपुर शहर में एक और जहां कई पीपल वृक्ष पर लोग चबूतरा बनाकर उस पर मूर्ति और मंदिर की स्थापना कर पूजा पाठ करते हैं, वहीं नगर निगम उन अधिकारियों को मूत्रालय और शौचालय निर्माण के लिए कोई अन्य स्थान क्यों नहीं दिखता, यह जांच का विषय है। पेशाब घर के लिए स्थान चिन्हित करने वाले नगर निगम के उन अधिकारियों की क्या सोच रही होगी, यह समझ से परे है। हर भारतीय को जानना चाहिए कि आदिकाल से पीपल वृक्ष पूजनीय रहा है, जिसके नीचे मुंडन से लेकर श्राद्ध क्रम जैसे कर्मकांड की महत्व मानी जाती है। इस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। वहीं पीपल वृक्ष 24 घंटे इंसान को ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। इस लिहाजे से भी पीपल वृक्ष को मान सम्मान मिलना चाहिए। हर भारतीय सनातनी को इतना समझ होना चाहिए कि अपनी धर्म और संस्कृति की धरोहर को पहचाने। वहीं सरकारी अधिकारी पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी प्राप्त करते हैं, जिसके बावजूद 100 में से 90 शौचालय का निर्माण पीपल वृक्ष के नीचे कैसे हुआ, स्थान को चिन्हित करने वाले अधिकारियों को यह बात ध्यान में क्यों नहीं आई। उसने किसी साजिश के तहत ऐसा किया, यह समझ से परे है। वर्तमान में मानगो गोचक्कर के समीप कई वर्ष पुरानी काली मंदिर के ठीक सामने शौचालय और मूत्रालय का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर में प्रति मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ होती है, जिसमें महिलाओं का भी हुजूम देखा जाता है। मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठीक मंदिर के सामने भी एक पीपल का विशाल वृक्ष है। ठीक वहीं लोग पेशाब करने जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि वहां अन्य स्थान की कमी है। पूरा मानगो गोलचक्कर से लेकर डिमना चौक तक दोनों सड़क के बीच जगह ही जगह है। वहीं मंदिर के सामने मूत्रालय का निर्माण करना क्यों जरूरी हो गया, यह समझ से परे है। आपको बता दूं कि कितना भी बड़ा मूर्ख एक बार जरूर सोचेगा कि यह मंदिर के सामने इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पूर्व में निर्माण के समय मंदिर के सेवकों ने निर्माण करने वाले अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उसे चुप रहने को कहा गया। मंदिर के सदस्यों को सरकारी कार्य में बाधा डालने की बात कहकर जेल भेजने तक की बात कही गई। कई बार इस मामले पर समाजसेवी सर्वजीत तिवारी मानगो नगर निगम को इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर आवेदन भी दिए हैं, जिसका कोई भी असर मानगो नगर निगम को नहीं हुआ है। आज मंदिर में आने वाले भक्तों के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बदबू से उस स्थान का बुरा हाल है। ऐसे विषय पर आम जनता को सोचना चाहिए और अगर अधिकारी मुगल या आक्रमणकारियों से प्रेरित है तो आम जनता को इसका विरोध जरूर करना चाहिए। अपनी धर्म संस्कृति और धरोहर की रक्षा में आम नागरिकों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में कुछ वृक्षों को हम लोग 2 वृक्ष मानते हैं, जिसमें आम, पीपल, पाकड़, गूलर और बरगद, इसको देव वृक्ष मानते हैं। ये जितने वृक्ष हैं उनसे समाज को बहुत तरह का फायदा, बहुत जगह जहाँ जहाँ शौचालय बना, पीपल वृक्ष है वहाँ वहाँ शौचालय बना है। तो पीपल वृक्ष सिर्फ गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि अस्वस्थः सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं खुद हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। इस हिसाब से देखिए तो पूजनीय है, पवित्र है और संवर्धन करने वाला वृक्ष है। ऐसे भी अगर नेचुरल पीपल के गुण को देखा जाए तो पीपल, तुलसी कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो आपने सुना होगा कि सारे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल, तुलसी ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो मानवों का जीवक रक्षक
पीपल स्पष्ट रूप से आता है। तो इस स्थिति में ऐसी मान्यता है, हम लोग की मान्यता है कि पीपल में 7 दिन लक्ष्मी भगवान नारायण भगवान का निवास रहता है, तो उस हिसाब से भी पूजनीय है। तो इस स्थिति में अगर शौचालय बना दिया जाए, इस स्थिति में अगर कचरा रख दिया जाए, तो ये अशोभनीय है, चिंतनीय है, और एक तरह से देखा जाए तो आस्था के साथ गड़बड़ बात है। क्या लगता है आपको, अधिकांश देखा गया है पीपल वृक्ष के नीचे ही शौचालय का निर्माण, तो इसमें क्या लगता है, यह सिर्फ संजोग है या किसी तरह की कोई रणनीति बनाई जा रही है हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की? तो इसको तो संजोग नहीं कहा जाएगा ना, इसको संजोग नहीं किया जाएगा। कैसे कि बनाने वाले कोई ऐसा नहीं है कि मूर्ख आदमी लोग हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं और जानकार नहीं है, तो खाली ईटा गिट्टी बालू के बारे में जानना नहीं, आप जो काम करने जा रहे हैं, किसी करने जा रहे हैं, उसमें तो जानकारी होना चाहिए। तो इतने पढ़े पढ़े और बड़े बड़े माइंड के लोग वहां पर बना दे रहे हैं शौचालय, सरकारी फंड का दुरुपयोग कर दे रहे हैं, और इसमें तो लग रहा है कि कोई नैरेटिव इसमें काम कर रहा है कि नहीं वैसा जगह देखा जाए और उसी जगह को किया जाए। ये तो बहुत बड़ा गलत चीज है। जी, मैं संजय कुमार सिन्हा, महानगर संयोजक धर्म जागरण समन्वय, जमशेदपुर महानगर। मैं पीपल के वृक्षों के नीचे जो जमशेदपुर में शौचालय नगर पालिका और नगर निगम और जेनेसी के द्वारा जो बनाई गई है, उस पर मैं जमशेदपुर की जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष के बगल में शौचालय बनाने का तुक मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसको समझना चाहता हूँ जेनेसी के पदाधिकारी और नगर पालिकाओं के द्वारा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। जमशेदपुर में अधिकांश शौचालय जो बनाया गया है वो पीपल वृक्ष के बगल में, और पीपल वृक्ष का महत्व हिंदू समाज में पूजा पाठ से लेकर सभी अच्छे कार्य के लिए आदमी किया जाता है। यहाँ मैं जहाँ आपको बातचीत कर रहा हूँ, वहाँ भी पीपल वृक्ष के बगल में देखिए मंदिर बनी हुई है, और यहाँ पीपल वृक्ष के बगल में आप बनाया गया है, आपको मूत्रालय बनाया गया हुआ है और शौचालय बनाया गया हुआ है। ये कहाँ तक सही है? मैं नगर निगम के अधिकारी और जेनेसी के अधिकारियों से आग्रह करता हूँ, कृपया इस पर ध्यान दें और इस तरह की घटना फिर पुनरावृत्ति ना हो और जमशेदपुर की जनता शांतिपूर्वक रहे, और इसी लिए मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ जेनेसी के पदाधिकारियों का। ऐसा पता चला है कि और देखा भी गया है कि जितने भी हमारे जमशेदपुर में पीपल गाछ है और उसके नीचे हमारे नगर पालिका जैसा नोटिफाइड कमेटी द्वारा शौचालय बनाया गया है, इसके लिए बहुत ही अशोभनीय है। और पीपल गाछ को जो हम लोग पूछते हैं, जिसके नीचे में बुद्ध भी ध्यान केंद्रित करते थे, और इतना पावरफुल गाछ है, इसमें इसके नीचे शौचालय बनाना बहुत ही मैंने अशोभनीय और बहुत ही नीच है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ देखा गया है कि 90% जितने भी शौचालय जमशेदपुर के इर्द गिर्द जहाँ भी बने हैं, हम मार्क किए हैं कि शौचालय पीपल पेड़ के नीचे ही बना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ध्यान देंगे और हमारे जितने पीपल गाछ के नीचे में जितने शौचालय बना है, उसको मैं अपने सरजू राय यहाँ के विधायक, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय में ध्यान देंगे और उसको पूरा मैंने चेकअप करके उसके प्रति हमारे नगर पालिका और जेएनएसी को सूचित करेंगे। धन्यवाद। ये तो बहुत पुरानी मंदिर है, माँ का यहाँ पर बहुत जागृत माँ है, और ये पेशाब घर जो यहाँ पर बना है तो एकदम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भक्तगण आते हैं पूजा करते हैं, और मंदिर की माँ को भी बहुत असुविधा होती है, इतना मक्खी आता है, बहुत ही नहीं होना चाहिए, मंदिर के सामने ये सब नहीं होना चाहिए। और एक तो बात, ठीक सामने पीपल का पेड़ है, शौचालय के सामने, अब पीपल का पेड़ हम लोग हिंदू धर्म में बहुत ही मायने रखता है, ये भी बहुत गलत है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मंदिर के सामने शौचालय नहीं बनाया जाए। मैं 3 साल पहले रथ यात्रा के समय से इस विषय पे नगर निगम के अधिकारियों को हमेशा ध्यान आकर्षित कराते रहा हूँ। जब प्रथम बार रथ यात्रा निकली थी राजस्थान धर्मशाला से, तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय था कि जब हम इस डिमना रोड से धर्मशाला के तरफ से आते हुए यू टर्न लेंगे तो शौचालय के पानी के ऊपर से हमारे जगन्नाथ प्रभु का रथ पार होगा। तो इस पे बहुत
बार हमने नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करवाई, लोगों से सूचना करवाया, लेकिन इस पे वो थूक पालिश, जिस दिन अगर किसी तरह का कंप्लेन जाता है तो क्या करेंगे लोग, तो थोड़ी देर के लिए साफ सफाई हो जाएगी और उसके बाद फिर आप निरंतर जब देखेंगे, चाहे छठ महापर्व हो, चाहे दुर्गा जी का विसर्जन हो, चाहे सरस्वती जी का विसर्जन हो, चाहे माँ काली का विसर्जन हो, ये भारत देश है, ये यहाँ हर महीने हर सप्ताह में पर्व और त्योहार पड़ता है और हमारे जो धर्म होते हैं, हमारी जो पूजा पाठ होती है वो पवित्रता से होती है। शुद्ध सुबह सुबह स्नान ध्यान करके और तब हम भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, खासतौर से मानगो चौक से कि डिमना रोड से जो भी लोग अगर निकल के जाएं, अगर ये घाट के तरफ जाएं या हनुमान मंदिर के तरफ जाएं, तो वो शुद्ध शरीर नहीं जाते हैं, वो अशुद्ध हो जाते हैं। आप किसी भी देवालय के सामने शौचालय का क्या उद्देश्य है, इसको आप समझ ही सकते हैं। और वर्तमान में जो शौचालय बना है उसका आप देखिए कि क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक बाथरूम बना दिया गया है और माँ भगवती सामने विराजमान है और आस्थावान भगवती हैं, दक्षिण मुखी काली हैं। यहाँ के लोगों का इस काली मंदिर से एक बहुत पुराना आस्था रहा है। आप देख भी सकते हैं कि ये सन 85 में स्थापित हुआ है मंदिर, ये आस्था केंद्र है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से शौच उस जगह से लेकर के और मानगो चौक होते हुए शौच फैल रहा है। इस चीज को आप देखिए, निरंतर रोड पे भी शौच है। तो नगर निगम के अधिकारी इसी रास्ते से आते हैं और जाते हैं, क्या उनको ये दिखता नहीं है? या जिले के बड़े अधिकारी भी जो आते हैं और जाते हैं, दिखता नहीं है? आप किस बेस पे मानगो को स्वच्छ भारत अभियान में प्रथम स्थान पर रखते हैं, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि क्या पैमाना है स्वच्छ भारत में अपने आप को शामिल करने के लिए। क्या अधिकारी को बुला करके बंद कमरे में उनसे 4 मीठी बातें करके स्वच्छ भारत का मापदंड मिलता है? मैं ये जानना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से ये पुनः एक बार नगर निगम के अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आप कम से कम इस चीजों को, और अमिताभ जी मैं बता दूं कि ऐसे 10 जगह मैं चिन्हित करके रखा हूं और देखा हूं कि जहां भगवान वासुदेव हैं उन्हीं के नीचे शौचालय बनाया गया है। वासुदेव भगवान मतलब कि पीपल का पेड़। हमारे धर्म में और हमारे हिंदू सभ्यता में शनिदेव बड़े ही क्रोध वाले भगवान माने जाते हैं और शनिदेव का प्रकोप जिन पे भी पड़ता है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो ये कौन सी मैथोलॉजी है कि हर पीपल के गांच के नीचे आप टॉयलेट खोल देंगे? इसी तरह मानगो चौक पे पीपल का गांच था, उसको बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से पहले उसे छाटा गया और फिर उन्हें कबाड़ करके बिक दिया गया। अरे आप फिर रीप्लांटेशन की बात करो ना। आज दुनिया इतनी अत्याधुनिक हो गई है, आप रीप्लांट नहीं करते हो, आप एलिवेटेड ओवरब्रिज की बात करते हो, आप और सारी तमाम बात करते हो, लेकिन जो मूल है हमारा, आप उसकी कभी बात नहीं करते हो। तो मैं आपके द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस शौचालय का कोई उत्तम स्थान खोज के इसे यहाँ से आप हटाएं और यहाँ पे जो लोग भी स्वच्छ त्यागते हैं उन पे एक आप कम से कम जुर्माना तय करें, क्योंकि आदत बिगड़ जाती है तो आदत को सुधारने में बड़ा समय लगता है। जब तक अगर किसी तरह का या फाइन नहीं रहे तो लोग सुधरेंगे भी। मैं सरजीत तिवारी यह आग्रह करता हूँ।